बस रिझाओ और खुश करो। खबरदार, कस्टमर से प्यार किया तो 12 साल की एक बच्ची को बहला फुसला कर अगवा किया जाता है। फिर उसे वेश्याकृत के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद उसे धंधे में धकेल दिया जाता है। इस लड़की का कहना है कि 4 सालों में उसके साथ 42,000 बार से ज़्यादा बलात्कार किया गया, जो इस दर्द को भी कभी भूल नहीं सकती। मेरा चिल्लाना चीखना आज भी मेरी कानों में गूंजती है। जब मैं चीखती और चिल्लाती, वहाँ मेरी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। मैं इतना दर्द से चीखती चिल्लाती पर कोई ना सुनता। जो होटल वेश्यावृत्ति के लिए बदनाम था, एक दिन जब वहाँ पुलिस ने छापा मारा और होटल में मौजूद तमाम दलालों और ग्राहकों को भगाने पर मजबूर कर दिया। पुलिस की ये कार्रवाई देखकर मुझको उम्मीद जागी कि साल भर बाद आज वो दिन आया है जब उसे इस जहन्नुम से छुटकारा मिल सकेगा। फिर पुलिस वाले ने जो किया, उसके बाद मैं ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी और सोचती थी कि ये नर्क हमेशा के लिए मेरी किस्मत बन चुकी है। मेरी कहानी इससे 1 साल पहले शुरू हुई थी, जब मैं 12 साल की थी। माँ ने एक समय तय कर रखा था, लेकिन मैं उस रात देर से घर लौटी तो माँ ने दरवाजे नहीं खोला और सजा देने के लिए उसने कहा कि अब नहीं, बाहर ही रहो। कुछ देर रोने के बाद मैं घर के बाहर गली में बैठी थी। तभी वहाँ 22 साल का एक लड़का राजू आया और उसने मुझसे बात करना शुरू की। बातों बातों में राजू ने उसे पेस्ट्री दी और एक तोहफा भी। फिर कहा कि माँ का गुस्सा शांत होने में वक्त लगेगा। तब तक मैं उसके साथ चल चुकी थी। राजू ने खिलौने और तोहफा का लालच देकर मुझको अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया। मैं राजू के साथ चली गई। राजू का वो फ्लैट बड़ा था और मैं अपनी छोटे से घर से निकलकर इस बड़े और सुविधाओं से भरे फ्लैट में आकर अच्छा लगा। खेल खिलौने, नए नए कपड़े और चॉकलेट केक रोजमर्रा की बात थी। तो काजल को राजू के लाड प्यार में रहना अच्छा लगने लगा और उसे भी कभी घर की याद आए भी तो राजू ने बहला फुसला कर बाद में जाने की बात की। काजल को यहाँ आए करीब 3 महीना हो चुके थे और उसे यहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राजू उसका पूरा ध्यान रखता। इस वक्त के दौरान उस फ्लैट पर कुछ लड़कियों का आना शुरू हुआ। राजू कुछ दिनों के लिए किसी काम से बाहर गया तो काजल से कहकर गया कि उसके रिश्ते के भाई और कुछ दोस्त उसकी देखभाल करेंगे। ये लड़के रोज अलग अलग लड़कियों को फ्लैट पर लेकर आते थे, तो काजल ने इस बारे में पूछा। काजल को पता चला कि ये लड़कियां पैसा कमाने के लिए यहाँ आती है। अगले ही दिन से काजल की ट्रेनिंग जैसे शुरू हो गई। ये लड़के और लड़कियां उसे बताने लगे कि कैसे किसी आदमी से बात की जाती है, कैसे उसे खुश किया जाता है, कैसे अदाएं दिखाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रकम मिल सके। कुछ ही दिनों में काजल को दूसरे शहर ले जाया गया और वेश्यावृत्ति के धंधे में जिस दिन वो पहली बार धकेली गई, सिवाय चीखे और आंसुओं के उसके पास कुछ नहीं था। काजल बेहतर बदसुकी की शिकार हो चुकी थी। यह सिलसिला शुरू हो चुका था और रोजाना काजल के पास औसतन 20 कस्टमर आते थे जो उसके शरीर का इस्तेमाल करते थे। वो रोती रहती थी और वो लोग हंसते रहते थे और वहाँ से जाने की भीख मांगती, कहती कि मुझको यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो। पर किसी ने उसकी बात ना सुने। वो हर रोज़ इस दर्द से गुजर रही थी जिस काजल को वेश्या का मतलब तक पता नहीं था। अब उस काजल को वेश्या होने का दर्द हर रोज़ सहती थी। काजल के आंसुओं को दरकिनारे करते हुए जब उसके शरीर को रौंदा जाता था, तब काजल आंखें बंद कर लेती थी। इसलिए नहीं कि उसे यह जुल्म दिखाई ना दे, बल्कि इसलिए कि उसे दर्द के अलावा
और कुछ महसूस ही नहीं होता था। इस बंद आंखों से लगातार आंसू बहते रहते थे, जो अगले कुछ दिन बाद सूख भी चुकी थे। वक्त बीतता जा रहा था और कस्टमर बढ़ते ही जा रहे थे। कितनी ही बार काजल ने मना किया और यहाँ से छूट जाने की विनती भी की, लेकिन हर बार उसे पीटा गया, गर्म चीज़ों से दागा गया तो कभी उस पर थूका गया। एक बार धंधे के सरगना ने काजल को एक कस्टमर के साथ इमोशनल होते देखा तो लात घूंसा से पिटाई करने के बाद उस शख्स को हिदायत दी कि प्यार नहीं करना है, बस वैसा की तरह बर्ताव करना, ज़्यादा पैसा झटकना है। 1 साल हो चुका था काजल को यह जिंदगी जीते हुए। एक होटल जो वेश्यावृत्ति के लिए बदनाम था, एक दिन वहां पुलिस ने छापा मारा और लोगों को खदेड़ा तो काजल को एक पल के लिए राहत महसूस हुई कि अब उसे यहाँ से आज़ादी मिलने वाली है। लेकिन कुछ ही देर में तमाम नाबालिग लड़कियों जो इस धंधे में शामिल थे, उन्हें एक कमरे में ले जाया गया और उन पुलिस वालों ने उनके साथ अश्लील वीडियो बनाए, डरा धमका कर मारपीट करके उन रोती बिलखिलाती लड़कियों के साथ वही किया जो रोज उनके ग्राहक किया करते थे। अब काजल पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वह कभी यहाँ से छूट पाएगी। कई शहर, कई होटल, कई कमरे और कई लोग काजल के शरीर का इस्तेमाल कर चुके थे। कुछ के बार भागने की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। उसके साथ कुछ लड़कियों की भागने की सज़ा देकर उसकी रूह कांप चुकी थी। 2 साल और गुजरने के बाद करीब 15 साल की उम्र में काजल ने एक बेटी को जन्म दिया। ये लम्हा काजल के लिए खास नहीं बल्कि डरावना और दर्दनाक था। इस नन्ही सी जान का इस्तेमाल धंधे के मुखियाओं ने काजल के खिलाफ किया। जैसे ही कुछ दिनों में काजल का दिल इस बच्चे से जुड़ गया तो बच्चे को उससे छीन लिया गया और काजल को अब इस बच्ची की जान लेने की धमकी देकर उसे मनचाहे ढंग से इस्तेमाल किया गया। 1 साल तक वो अपनी बच्ची को ना देख सकी। काजल जब हर तरफ से मायूस हो चुकी थी, तब एक दिन अचानक कुछ घंटी ट्रैफिक ऑपरेशन यानी मानव तस्करी के खिलाफ मुहिम चलाने वाली एक टीम उसके ठिकाने पर पहुंची। इस टीम ने काजल समेत कई लड़कियों को इस धंधे से आज़ाद करवाया। इस लड़कियों को दोबारा बसाने की कोशिश की गई। काजल के बयान के मुताबिक उसकी बच्ची को भी वापस लाकर काजल को सौंप गया। 16 साल की उम्र थी इस वक्त काजल की, जब 4 साल बाद काजल इस दलदल से निकल सकी थी। अपने गणित और अनुमान के मुताबिक काजल का कहना है कि इस पूरे वक्त में उसके साथ 43,000 से ज़्यादा बार रेप हुआ। अब केरला 24 साल की है, जो महिलाओं के प्रति होने वाले इन अपराधों के खिलाफ खुलकर बोलती है और जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है। पॉप से लेकर यूथ कांग्रेस तक केरला अपनी कहानी बयां कर चुकी है। नाबालिग लड़कियां और बच्चियां तक को अगवा किया जाता है, बहला फुसला कर जबरदस्ती परिवार से छीन कर उन्हें इस धंधे में लाया जाता है। सिर्फ मेरी कहानी सुनिए मत, बल्कि इससे कुछ सबक कीजिए। अपनी आंखों पर जो पर्दे डाल रखे हैं, उन्हें हटाकर भद्दे सच्चाई को देखिए। ये संदेश है केरला का, जो आने वाले समय में बच्चे को बचाने के लिए अपनी कहानी सुना रही है और मानव तस्करी व वेश्यावृत्ति के उलझन हुए कारोबार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रही है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।